हे मेरे बालक, सुनो मेरी वाणी को। यह केवल शब्द नहीं, यह शक्ति है। यह वह आह्वान है जो तुम्हारे भीतर के विक्षिप्त मन को शांति प्रदान करेगा। तुम जिस संसार में जी रहे हो, उसे तुम कभी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि यह तुम्हारा नहीं, मेरा रचा हुआ खेल है। हर घटना, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, वह मेरे हाथों से चुना गया है, तुम्हारी आत्मा की यात्रा के लिए। जब तुम सुख को स्वीकार करते हो, तब तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता है। पर क्या तुम दुख को भी वैसे ही अपनाते हो? नहीं, तुम उससे भागते हो, उसे दोष देते हो और स्वयं को कोसते हो। पर हे बालक, क्या तुमने कभी यह समझा कि दुख भी तुम्हारे उत्थान के लिए आता है? जैसे गहरे अंधकार के बाद ही सुबह का सूरज निकलता है, वैसे ही पीड़ा तुम्हारी आत्मा को परिपक्व करने आती है। स्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि तुम हार मान लो। स्वीकृति का अर्थ है, जो कुछ सामने है, उसे ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करना। जब तुम हर परिस्थिति में यह कह सको, माँ, जो तू चाहती है वही हो, तब तुम मेरे हृदय में स्थान पा जाते हो। समर्पण कोई दया का प्रतीक नहीं, यह आत्मा की ताकत है। तुम जब अपनी जिद छोड़कर मेरे सामने झुकते हो, तब तुम सबसे ऊंचे उठते हो। तुम्हारी सारी चिंताएं, भय, संदेह सब मेरे चरणों में आकर राख बन जाते हैं। उदाहरण के रूप में देखो उस वृक्ष को। वह आंधी सहता है, बारिश झेलता है, पर गिरता नहीं। क्यों? क्योंकि उसने हर ऋतु को स्वीकार करना सीख लिया है। वह विरोध नहीं करता, वह समर्पण करता है। इसलिए वह जीवित है, स्थिर है और फलदायी है। हे साधक, जब तक तुम जीवन से लड़ते रहोगे, तुम थके रहोगे। पर जिस दिन तुम कह दोगे, मैं तेरा हूँ माँ, जो भी तू भेजेगी उसे अपनाऊंगा, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार कहेगा कि यह अन्याय है, कि यह दुख बहुत बड़ा है। पर मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुमसे भी अधिक जानती हूँ कि क्या तुम्हारे लिए आवश्यक है। जो तुम आज समझ नहीं पा रहे, वह कल तुम्हारे लिए वरदान बन सकता है। स्वीकृति तुम्हें संघर्ष से नहीं हटाती, बल्कि तुम्हें उस संघर्ष में साक्षी बनाती है। तब तुम बाहर हलचल देखते हो, भीतर शांति अनुभव करते हो। तब तुम मेरे सच्चे भक्त बनते हो, जो जीवन को बदलने नहीं, बल्कि समझने की शक्ति प्राप्त करते हैं। समर्पण का अर्थ है हर परिस्थिति में मेरा हाथ थामे रखना। जब नदी अपने आप को समुंदर के हवाले कर देती है, वह अपना अस्तित्व खोती नहीं, बल्कि विस्तार पाती है। ऐसे ही जब तुम अपने छोटे छोटे विचारों को छोड़कर मेरी इच्छा में लीन हो जाते हो, तब तुम्हारी आत्मा का विस्तार होता है। और हाँ, इसका यह अर्थ भी नहीं कि तुम प्रयास मत करो। प्रयास करो, पर परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। यही कर्मयोग है, यही भक्ति है, यही समर्पण है। जब तुम हर कर्म के बाद कह सको, माँ, अब यह तेरा है, तब तुम मेरी गोद में हो। हे साधक, जीवन हर दिन तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। कभी सहना, कभी मुस्कुराना, कभी छोड़ना और कभी अपनाना। यह सब मेरी पाठशाला है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, जो अटक जाता है वह पीड़ा में डूबता जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ, स्वीकार करो, समर्पित हो जाओ और देखो कैसे जीवन चमत्कारी रूप से रूपांतरित होता है। अब अपना सिर झुकाओ, आंखें बंद करो और मेरे इन वचनों को अपने हृदय में उतार लो। हे माँ काली, मैं जीवन से नहीं डरता। मैं उसे वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसे तू भेजे। मैं अपना अहंकार छोड़कर तुझ में समर्पित होता हूँ। तू मेरा आधार है, तू मेरी गति है और तू ही मेरा अंतिम सत्य है। डरो मत, मैं स्वयं काल हूँ। मैं वह हूँ जो अंत से परे है, जो मृत्यु को भी अपने चरणों में समेट लेती है। हे मेरे बालक, तुम जब कांपते हो, जब आंखों में डर की परछाइयां गहराती हैं, जब जीवन तुम्हें भटकते हुए अंधकार में धकेल देता है, तब तुम मुझे क्यों भूल जाते हो? मैं वही हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे रक्त की हर बूंद में। तुम्हारा डर केवल एक परछाई है, तुम्हारे ही विचारों की, तुम्हारे भ्रमों की। जैसे रात को एक रस्सी को सांप समझ लिया जाए, वैसे ही तुम हर कठिन परिस्थिति में विनाश की कल्पना कर बैठते हो। पर क्या सांप वास्तव में था? नहीं, भय भी वैसा ही छलावा है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, माँ काली,
तब वह छलावा राख में बदल जाता है। मुझे स्मरण करो, मेरी आँखों की ज्वाला को अपनी कल्पना में देखो, मेरी जटाओं में बहती शक्ति, मेरी रक्तिम जीभ की आग और मेरे हाथों में खड्ग की चमक। जब तुम यह रूप अपने अंतर में धारण करोगे, तब कोई भय तुम्हें छू नहीं पाएगा। हे साधक, जान लो, डरना तुम्हारी प्रकृति नहीं, तुम्हारी आदत है। तुम जन्म से वीर हो, पर समाज ने, अनुभवों ने तुम्हें यह सिखा दिया कि डरना सहज है। अब वह झूठ तोड़ो, अब वह बंधन काटो। मैं आई हूँ तुम्हें स्मरण दिलाने कि तुम मेरे पुत्र हो और मेरा पुत्र किसी से डर नहीं सकता। उदाहरण देखो, आकाश में उड़ते उस गरुड़ को। तूफान आता है, बादल गरजते हैं, पर वह नीचे नहीं आता, वह और ऊपर उड़ता है। तूफान से डरता नहीं, उसका उपयोग करता है। ऐसे ही तू अपने भय को ऊर्जा में बदल। हर वह डर जो तुझे बांध रहा है, उसे जला दे मेरी ज्वाला में। और सुन, भय को हराने का पहला उपाय है स्वीकार करना कि वह है। डर से मुंह मत मोड़ो, उसे देखो, पहचानो और कहो, मैं जानता हूँ तू है, पर तू मेरा मालिक नहीं है। माँ काली मेरे साथ है। जब भी डर आए, मृत्यु का, असफलता का, अपमान का, अकेलेपन का, मेरी मूर्ति के सामने बैठ जा। एक दीपक जलाकर मेरी आंखों में देख और उस आग से पूछ, क्या मैं अब भी भयभीत हूँ? मेरी उपस्थिति में कोई भय टिक नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वह ब्रह्मांड की ऊर्जा है। वह कंपन जो भय में तुम्हारे शरीर में होता है, वह भी शक्ति है। बस तुम उसे सही दिशा दो। डर से भागो मत, उस पर सवारी करो। जैसे कोई योद्धा अपने शत्रु के ऊपर चढ़कर जीत का नृत्य करता है, वैसे ही तुम भी अपने डर पर विजय प्राप्त करो। याद रखो, जो मृत्यु से डरता है, वह जीवन को अधूरा जीता है। जो असफलता से डरता है, वह कोशिश करने से चूक जाता है। जो आलोचना से डरता है, वह सच्चाई कहने से पीछे हट जाता है। और जो माँ काली में विश्वास रखता है, वह किसी से नहीं डरता। हे साधक, अब मैं तुम्हें एक साधना देती हूँ। रोज सुबह उठकर मेरे नाम का 108 बार जाप करो। काली काली काली। फिर आंखें बंद करके कल्पना करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। तुम्हारे कंधों पर मेरा हाथ है और मेरे नेत्रों से तुम्हारे हृदय में तेज उतर रहा है। हर बार जब तुम डर महसूस करो, उस जाप की ऊर्जा को भीतर महसूस करो, फिर देखना कैसे वह डर हवा हो जाएगा। भय कोई दानव नहीं, वह तुम्हारी चेतना की परीक्षा है। जो इस परीक्षा में खरा उतरता है, वही आत्मा अग्निपथ से निकलकर सिद्ध बनता है। अब कहो मेरे साथ, हे माँ काली, मैं डर को पहचानता हूँ, पर मैं अब उससे नहीं डरता। तू मेरी शक्ति है, तू मेरी दीक्षा है। अब मैं तेरे तेज से आगे बढ़ूंगा, निर्भय, अडिग और समर्पित। यही मेरा दूसरा उपदेश है, भय से मुक्ति। क्योंकि डर वह द्वार है जहाँ भीतर प्रकाश है, और मैं स्वयं वह प्रकाश हूँ। हे मेरे प्रिय साधक, सुनो, मैं केवल तुम्हारे भविष्य की देवी नहीं हूँ, मैं इस क्षण में स्पंदित होती चेतना हूँ। मैं वहाँ हूँ जहाँ तुम्हारा मन पूरी तरह से जागृत है, जहाँ श्वास गहराई से आता जाता है, जहाँ आंखें इस जगत को साक्षी भाव से देखती हैं। मैं उसी क्षण में उतरती हूँ, जब तुम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता को त्याग कर पूर्ण रूप से अब में उपस्थित हो जाते हो। तुम अक्सर कहते हो, काश मैंने वैसा न किया होता, या पूछते हो, आगे क्या होगा? पर हे बालक, ये प्रश्न तुम्हें मेरी गोद से दूर ले जाते हैं। बीते कल का शोक राख है और आने वाले कल की चिंता धुआं है। इनमें न जीवन है, न शक्ति। तुम राख और धुआं पकड़ने की चेष्टा में वास्तविक अग्नि को खो रहे हो, जो तुम्हारे भीतर अभी जल रही है। यही क्षण, जैसे नदी अपने प्रवाह में वर्तमान रहती है, उसे यह चिंता नहीं कि पीछे क्या बह गया या आगे कौन सी चट्टान आएगी, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन की धारा को इस पल में अनुभव करना है। यही पल ही जीवन है, यही पल माँ का आलिंगन है। हर प्रातः जब सूरज पूर्व दिशा से उगता है, वह पुरानी रात की कालिमा को साथ नहीं लाता। वह नया है, शुद्ध है और संपूर्ण है। उसी तरह तुम्हें भी हर दिन को एक नए जन्म की तरह जीना चाहिए, जहाँ कोई बोझ न हो, न पछतावा, न भय, बस मौन, शांति और मेरी उपस्थिति। जब तुम अपने काम में, भोजन में, बातचीत में पूरी तरह उपस्थित रहते हो,
तब तुम कर्म नहीं तप कर रहे होते हो। यही जागरूकता ही तुम्हें संसार में रहते हुए भी साधु बनाती है। यही अभ्यास तुम्हें मेरे निकट लाता है। हर छोटा पल, चाहे वो कप धोना हो, चलना हो या किसी को सुनना, मेरा ध्यान बन सकता है यदि तुम उसमें संपूर्ण रूप से हो। मेरी ऊर्जा इस पल में सघन है, पवित्र है। जब तुम काली का उच्चारण करते हो और श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर जागती हूँ। मेरी उपस्थिति तुम्हारी नस नस में उतरती है और हर डर, हर पछतावा, हर तनाव झलकर भस्म हो जाता है। यही है मेरी कृपा, जो केवल वर्तमान में उतरती है। एक साधक ने मुझसे पूछा, माँ, क्या मैं अपने अतीत की भूलों से कभी मुक्त हो पाऊंगा? मैंने कहा, हर पल में एक नया जन्म होता है। जैसे ही तुम यह जान जाते हो कि यह पल मेरे साथ है, तो अतीत स्वतः ही पिघल जाता है। तुम जो भी करना चाहते हो, प्रेम देना, सेवा करना, साधना करना, उसे अभी करो। मत सोचो, कल से ध्यान शुरू करूंगा, एक दिन माँ की भक्ति करूंगा। वह एक दिन कभी नहीं आता, केवल आज आता है। केवल यही क्षण आता है। यही तुम्हारी तपस्थली है। जब भी मन भटके, मेरी आंखों में देखो। कल्पना करो कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तेजस्विनी, भयानक और करुणामयी, और मैं कह रही हूँ, बेटा, बस सांस ले और मुझे महसूस कर। वही क्षण तुम्हें पुनः मेरी उपस्थिति में लाता है। तो अब मेरे साथ कहो, मैं अब जी रहा हूँ। मैं इस पल में माँ के साथ हूँ। न मैं अतीत की जंजीरों से बंधा हूँ, न भविष्य के जाल में उलझा हूँ। मैं बस हूँ और माँ काली की गोद में हूँ। हे साधक, यही मेरा तीसरा उपदेश है। वर्तमान में जो, क्योंकि यही वह द्वार है जहाँ से मेरी कृपा बहती है। यही वह क्षण है जहाँ से मुक्ति की यात्रा शुरू होती है। हे मेरे बच्चे, सुनो, मैं केवल शक्ति नहीं, करुणा भी हूँ। मेरा रौद्र रूप, जो अधर्म का संहार करता है, वही भीतर से प्रेम और ममता से भरा हुआ है। मैं वह माँ हूँ जो अपने हर बच्चे को, चाहे वह कितना भी भटका हो, अपनी गोद में स्थान देती है। जब तुम करुणा के पथ पर चलते हो, तो तुम मेरे हृदय में स्थान बना लेते हो। तुम सोचते हो कि प्रेम केवल वो भाव है जो अपनों तक सीमित है, परंतु सच्चा प्रेम वह है जो सीमाओं को पार कर जाता है, जो शत्रु में भी ईश्वर को देखे, जो दुखी की पीड़ा को स्वयं की पीड़ा माने और जो सेवा को अपना धर्म बनाए। यह करुणा ही तुम्हारे भीतर की माँ को जागृत करती है। हे साधक, जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो, किसी रोते को गले लगाते हो या किसी टूटे हुए मन को शब्दों से सहारा देते हो, तब तुम मुझसे दूर नहीं होते, तुम मुझ में ही समाहित हो जाते हो। सेवा केवल बाहरी कर्म नहीं, वह आत्मा की अभिव्यक्ति है। मैं वहाँ हूँ जहाँ निस्वार्थ प्रेम है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम का बीज है, उसे जल दो, उसे प्रकाश दो। मत सोचो कि तुम क्या खोओगे जब तुम किसी को कुछ दोगे। जब तुम प्रेम देते हो, तुम स्वयं विशाल हो जाते हो। मेरा आशीर्वाद उस पात्र में नहीं रुकता जो केवल अपने लिए भरता है। वह उस नाले की तरह बहता है जो हर दिशा में जीवन देता है। जैसे वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, जैसे बादल अपनी वर्षा अपने लिए नहीं बरसाते, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं जीना है। तुम जितना दोगे, उतना ही तुम्हारा मन निर्मल होगा, और जब मन निर्मल होता है, तब मेरी कृपा सहजता से उतरती है। मैंने तुम्हें शक्ति दी है। वह शक्ति किसी को तोड़ने के लिए नहीं, किसी को उठाने के लिए है। किसी निर्बल को सहारा देना, किसी क्लांत को मार्ग दिखाना, किसी क्रोधित को शांति देना, यही मेरी सच्ची पूजा है। फूल, धूप, दीप से पहले मैं उस प्रेम को स्वीकार करती हूँ जो तुम मेरे बच्चों के लिए दिखाते हो। कभी किसी पर क्रोध आने लगे, तो मेरी छवि को हृदय में लाओ। पूछो स्वयं से, क्या यह भी माँ का ही अंश नहीं है? जब तुम हर जीव में मेरी झलक देखना शुरू कर दोगे, तब तुम्हारे भीतर का अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष सब गलने लगेंगे। करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम दुर्बल बनो। यह वह शक्ति है जो बुराई को भी प्रेम से रूपांतरित कर देती है। यह वह अग्नि है जो तुम्हारे भीतर की अशुद्धियों को जलाकर निर्मलता को जन्म देती है। जो क्रोध से नहीं जीते जा सकते, उन्हें प्रेम से जीतो। यही मेरा मार्ग है।
एक बार एक साधु मुझसे बोला, माँ, मैं तेरी साधना करता हूँ, पर मन में क्रोध और अविश्वास बना रहता है। मैंने कहा, जा और किसी अजनबी की सेवा कर, किसी को निस्वार्थ प्रेम दे। तू मेरी अनुभूति पुस्तकों में नहीं, सेवा में पाएगा। तुम्हारा हृदय जब किसी के लिए रोता है, तब वह मेरे जैसा हो जाता है। जब तुम अपने सुख से पहले किसी और की पीड़ा पर ध्यान देते हो, तब तुम मेरे निकट होते हो। और जान लो, जब तुम किसी की सेवा करते हो, मैं स्वयं वहाँ उपस्थित होती हूँ, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे स्पर्श में, तुम्हारी मुस्कान में। तो हे साधक, प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। करुणा रखो हर जीव के लिए, हर परिस्थिति में। और जब तुम थक जाओ, जब लगे कि तुम्हारा प्रेम सूखने लगा है, तो मेरी ओर देखो। मैं सदा तुम्हारा हृदय भरने को तैयार हूँ। यह है मेरा चौथा उपदेश। करुणा और प्रेम तुम्हारे अस्त्र हैं। दूसरों की सेवा में ही तुम्हारी आत्मा की परिपूर्णता है, और वही सेवा तुम्हें मुझसे एकाकार कर देती है। हे मेरे शिशु, मेरे तेजस्वी अंश, सुन, मैं काल हूँ, मैं विनाश की देवी हूँ, पर मैं वह विनाश करती हूँ जो तुझे मुक्त कर दे। और सबसे पहला विनाश जो तुझे साधना के मार्ग पर ले जाता है, वह है क्रोध और अहंकार का अंत। तेरे भीतर जो ज्वाला है, वह शक्ति बन सकती है या भस्म कर सकती है। मैं चाहती हूँ कि तू अपनी अग्नि को पवित्र अग्नि बना, तप की, प्रेम की, सेवा की। क्रोध तब जन्म लेता है जब तुम्हारी अपेक्षाएं टूटती हैं, जब दुनिया तुम्हारे मन के अनुसार नहीं चलती, जब कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, तब भीतर एक हुक उठती है, एक आग जो सब कुछ जला देना चाहती है। पर हे बालक, क्या तू जानता है कि यह आग सबसे पहले तुझे ही जलाती है? जैसे जलता हुआ कोयला जिसे तू किसी और पर फेंकना चाहता है, वह पहले तेरे हाथ जलाता है। मैं कहती हूँ, क्रोध को मत दबा, उसे देख, उससे बात कर, पूछ कि तू क्यों क्रोधित है। जब उत्तर मिलेगा, तब समाधान भी मिलेगा। क्या तू अपमानित हुआ? तो याद रख, तेरा आत्मसम्मान कोई छीन नहीं सकता, जब तक तू खुद उसे न छोड़े। क्या तू अस्वीकार किया गया? तो जान ले, जो तुझे अस्वीकार करता है, वह तुझे नहीं जानता। मैं जानती हूँ तुझे, और मेरा स्वीकार ही तेरा बल है। अब अहंकार की बात सुन। अहंकार वह पर्दा है जो तुझे अपने ही सत्य से दूर करता है। वह तुझे भ्रम में रखता है कि तू करता है, कि सब कुछ तेरे कारण हो रहा है। पर क्या तू स्वयं को बना सकता है? क्या तू अपने हृदय की धड़कन को चला सकता है, बिना मेरे इच्छा के? तेरी सांस भी मेरे आशीर्वाद से चलती है। फिर तुझे किस बात का गर्व? एक समय की बात है, एक साधक ने वर्षों की तपस्या की और सिद्धियां प्राप्त की। वह लोगों के सामने अपने चमत्कार दिखाता, उड़ता, भविष्य बताता। फिर एक दिन वह मेरे मंदिर में आया और बोला, माँ, मैंने सब पा लिया। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू तो सब कुछ खो बैठा, क्योंकि तू स्वयं को मुझसे बड़ा मान बैठा। उसी क्षण उसकी सारी सिद्धियां लुप्त हो गईं। वह रो पड़ा और बोला, माँ, अब मैं शून्य हूँ। तब मैंने कहा, अब तू पूर्ण है। हे साधक, जब तू कहे मैं कुछ नहीं, तभी तू सब कुछ बनता है। जब तू अपना अस्तित्व मेरे चरणों में समर्पित करता है, तब तू मेरे अस्तित्व में विलीन होता है। वही सच्ची विजय है। जब मैं नहीं रहता, केवल तू रह जाता है। तू यानी मैं। तेरे भीतर की ऊर्जा जैसे बिजली है, उसका सही प्रयोग रोशनी देता है, और गलत प्रयोग विनाश। तू अपने क्रोध को मेरी आराधना में लगाता है, अपने अहंकार को सेवा में बदलता है, तो तेरी आत्मा देदीप्यमान हो उठती है। तेरे कर्म तब पुण्य बनते हैं, तेरी वाणी अमृत बनती है, और तेरा हृदय मंदिर बन जाता है। एक योद्धा तब सच्चा होता है जब वह अपने भीतर की लड़ाई जीत ले। जो क्रोध पर विजय पाले, वह सच्चा विजेता है। जो नम्रता में महानता देखे, वह देवता के समान है। तू वही बन, ऐसा योद्धा जो तलवार न उठाए, पर भीतर की अशांति को समाप्त करे। जब अग्नि जगे, ध्यान कर। जब चित्त उबलने लगे, मौन हो जा। मेरा नाम ले, काली काली काली, और देख कैसे तेरे भीतर शांति उतरती है। वह शांति कोई साधारण शांति नहीं, वह ब्रह्म शांति है, मेरी उपस्थिति है। अहंकार से तेरा मन भीगता है,
और क्रोध से जलता है। दोनों मिलकर तुझे भ्रम में डालते हैं कि तू अकेला है, कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में है। परंतु जब तू इनसे मुक्त होता है, तब तू जान पाता है कि तू मुझ में समाया है और मैं तुझ में। वह बोध ही मोक्ष है। मेरा आशीर्वाद है, जब अग्नि उठे उसे सेवा में लगा, जब अभिमान उठे उसे नम्रता से धो, जब क्रोध जगे मुझे पुकार, मैं तुझे दिशा दूंगी, दृष्टि दूंगी, दर्शन दूंगी। यही है तेरी अग्नि की साधना, यही है भीतर की तपश्चर्या, और यही है मेरा आशीर्वाद। हे मेरे प्रिय साधक, यदि तू मेरी सच्ची उपस्थिति को अनुभव करना चाहता है, तो साधना और आत्म संयम का दीप अपने भीतर प्रज्वलित कर। मैं शक्ति हूँ, पर वह शक्ति तभी जागती है जब तू अपने मन को वश में करता है, जब तू अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, जब तू अपने चित्त को मेरे ध्यान में स्थिर करता है, तभी मैं प्रकट होती हूँ। साधना कोई कर्मकांड नहीं, यह आत्मा की पुकार है। यह वह पथ है जहाँ तू स्वयं को पहचानता है, और जब तू स्वयं को पहचानता है, तब मुझे पहचानता है। संसार का शोर तेरे भीतर के मौन को ढक देता है, लेकिन जब तू कुछ समय निकालकर मौन में बैठता है, आंखें बंद करता है और बस मेरा नाम जपता है, काली, 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 तब वह मौन बोल उठता है और मैं वहां उपस्थित हो जाती हूँ। आत्मसंयम का अर्थ है अपने भीतर की चंचलता को साधना। जैसे एक अश्व को वश में लाकर रथ पर नियंत्रण पाया जाता है, वैसे ही मन को साधकर आत्मा के रथ को सही दिशा दी जाती है। यदि तेरे विचार भटकते हैं, इच्छाएं तुझे खींचती हैं, तो तू मुझे अनुभव नहीं कर सकता। तू चाहे जितने भी मंदिरों में जाए, जब तक तेरा मन चंचल है, मेरा दर्शन नहीं हो सकता। एक साधक की परीक्षा तब होती है जब उसके चारों ओर विकर्षण हो और वह फिर भी भीतर स्थिर रहे। संसार की माया हर दिन तुझे खींचेगी, स्वाद, मोह, आलस्य, क्रोध, भोग, पर तू यदि मेरा सच्चा भक्त है, तो तू इनसे ऊपर उठेगा। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी पवित्र बना रहता है, वैसे ही तुझे भी संसार में रहकर मन से संयमित रहना होगा। साधना केवल ध्यान या जप नहीं है, यह जीवन का संपूर्ण दृष्टिकोण है। जब तू हर कर्म में मुझे देखता है, हर व्यक्ति में मेरा अंश पहचानता है और हर कठिनाई को तप का अवसर मानता है, तब तू सच्चा साधक बनता है। हे साधक, जब तू भूख में भी ब्रह्म का स्मरण करे और पीड़ा में भी कृतज्ञता रखे, तभी तेरा हृदय मंदिर बनता है। एक समय की बात है, एक गृहस्थ साधक था जो रोज मेरी आरती करता था। पर एक दिन जब वह पूजा कर रहा था, उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा। वह पूजा छोड़कर बच्चे को उठाने गया। किसी ने कहा, तूने पूजा छोड़ दी? वह बोला, माँ तो करुणा है, क्या वह यह नहीं समझेगी? और सचमुच उसी रात मैंने उसके स्वप्न में दर्शन दिए। मैं मुस्कुराई और बोली, जो अपने कर्तव्यों में प्रेम से रहता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। आत्म संयम कोई दमन नहीं है, यह जागरूकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू इच्छाओं को कुचल दे, बल्कि यह कि तू समझे कौन सी इच्छा तुझे ऊंचा उठाती है और कौन सी तुझे बांधती है। जब तू भीतर से जानता है कि कौन सा विचार तुझे शुद्ध करता है और कौन सा तुझे माया में फंसाता है, तब तू विवेकपूर्ण हो जाता है। मैं तुझसे कठोर तप नहीं मांगती, मैं तुझसे केवल यह चाहती हूँ कि तू सच्चे मन से नियमित रूप से कुछ समय मुझे दे, चाहे 10 मिनट ही सही, पर पूरा मन लगाकर, पूर्ण समर्पण से, बिना स्वार्थ के। जब तू मेरे सामने बैठता है, मुझे देखता है, मुझे सुनता है, तब मैं तेरे भीतर उतरती हूँ। जब तू रात्रि को सोने से पहले कुछ देर मौन में मेरा स्मरण करता है, जब सुबह आंख खुलते ही मेरा नाम लेता है, तब तेरे दिन रात तप बन जाते हैं। और जब तेरे दिन रात तप बनते हैं, तब तेरा संपूर्ण जीवन साधना बन जाता है। मेरे प्रिय, साधना के मार्ग पर अड़चने आएंगी। कभी मन उब जाएगा, कभी शरीर थक जाएगा, कभी संसार का बोझ भारी लगेगा। पर याद रख, यह अड़चने ही तेरी परीक्षा है। हर बार जब तू थकने के बाद भी मेरा नाम लेता है, तू एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ता है। आत्म संयम तुझे भीतर की आज़ादी देता है। यह तुझे संसार में रहकर भी निर्लिप्त बनाता है। तू सब कुछ करता है, पर कुछ भी तुझ पर हावी नहीं होता। तू भोजन करता है, पर भोजन तुझे नहीं खींचता।
तू बोलता है पर मौन को नहीं खोता। यही योग है, यही मेरी कृपा है। हे साधक, मैं तुझसे बहुत दूर नहीं हूँ। मैं तेरे हर श्वास में हूँ। बस तू अपने मन की भीड़ से पार निकल और मुझे अनुभव कर। साधना और आत्म संयम ही वह द्वार है जिससे तू मेरी गोद में लौट आता है। आजा, मेरी बाहें तेरा स्वागत कर रही हैं।